कंसाइन मैनेजर, हमने कल भी बात की थी। मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं तो कंसाइन मैनेजर भी हो सकता है। आप कहें कि मुझे अलग अलग चाहिए, वो एप्लीकेशंस कहें कि अलग अलग चाहिए। बहुत सी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं, लेकिन यूजर को एक एक्सपीरियंस चाहिए। ये उसका काम नहीं है कि हर एप्लीकेशन को अलग अलग कंसेंट दे। आज हम बात करेंगे वन एक्सपीरियंस मैनी कंसेंट मैनेजर्स। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्रीवियस पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि एक सिंगल टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए यूजर को। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने कंसेंट मैनेजर्स यूज कर रहे हैं, वो एक बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। फ्रेगमेंटेशन, उसके बहुत सारे मिथ हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर आप अलग अलग कंसेंट मैनेजर्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल यूज कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी फ्रेगमेंटेड होगा। इसको मिथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस फ्रेगमेंटेड। और ये फिड्यूशियरी का काम है कि वो इंश्योर करे कि आपका एक्सपीरियंस फ्रेगमेंटेड ना हो। यही तो खेल है पूरा। नहीं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, अलग अलग, मतलब 5 एप्लीकेशन है, हर एक में अलग यूजर रजिस्टर हो रहा है, हर एक में वो अपने अपने कंसेंट दे रहे हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म इंटरफेस बनाया जाए जिसमें यूजर आए, उसी को अपना कंसेंट मैनेजर माने, उसके अपने मोबाइल नंबर से या किसी एक चीज से, उसकी यूनिक आईडी से वो रजिस्टर्ड है। सेंसिटिव है तो आधार नंबर से भी हो सकता है, रजिस्टर्ड है। और वो उसमें घुस के अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालता है, जो शायद 10 सर्विसेज, 10 एप्लीकेशन जो भी जितनी भी हैं आपकी कंपनी में, सबके लिए कॉमन है। और उसके बाद वो चूज करता है कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन की डिटेल में जाना चाहता है और रिस्पेक्टिव कंसेंट्स प्रोवाइड करता है। उसी इंटरफेस से सभी सब एप्लीकेशंस को इमीडिएटली सिंकअप इंफॉर्मेशन चली जाए कि कंसेंट आ गया, इस चीज का है, इस चीज का नहीं है। तो प्रोबेबली एक कॉमन कंसेंट मैनेजर इंटरफेस बने, जैसे यूपीआई एप्स में आता है। आप किसी भी यूपीआई ऐप में किसी भी जने का नंबर डालिए, उसको पैसे ट्रांसफर कीजिए। ये काम कैसे करता है, वन इंटरफेस अभी भी कैसे काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसी कंपनियां रजिस्टर की जाएंगी जिनके प्रोडक्ट्स हैं या जो खुद अवेलेबल हैं कंसेंट मैनेजर सर्विस देने के लिए, जो ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करें। हमने कल भी कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की थी। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में इंक्लूडेड होना चाहिए कि आपको एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस चाहिए। टोकन बेस्ड स्कीमा ड्रिवन कम्युनिकेशन होनी चाहिए अलग अलग कंसेंट मैनेजर्स के आपस में, लेकिन सबकी भाषा एक ही होनी चाहिए, सबको एक ही टाइप की चीज समझ आनी चाहिए। और जो एपीआईज हैं उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि सारे एक्शंस इकट्ठे सिंक हो जाए। यानी कि अगर आप मल्टीपल इंटरफेसेस यूज कर रहे हैं तो एक इंटरफेस पे जाके जो भी कंसेंट की ऑप्शन चूज की जाए, एक नया कंसेंट लिया जाए, रिवोक किया जाए, वो हाथ के हाथ सारे सिस्टम में सिंक हो जाए। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, यूपीआई, एए और डिजिलॉकर्स। जो मैंने अभी पहले भी कहा कि आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, आप अपने दोस्त का नंबर डालिए, आप यूपीआई से उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बात पे बिल्कुल कोई डिपेंडेंस नहीं है कि आप कौन सी ऐप से ट्रांसफर कर रहे हैं और वो कौन सी ऐप पे रिसीव कर रहा है। ऐसे ही एएज हैं जो अलग अलग एनबीएफसीज के लिए काम करती हैं। और डिजिलॉकर, आप अपने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिजिलॉकर पे अपलोड कर सकते हैं, आधार, पैन कार्ड, लाइसेंस, और जिसको भी चाहिए वो वहीं से जाके एक्सेस कर ले। ये बड़ा कन्वीनियंट काम हो गया, आपको इधर उधर ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ता, डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने पड़ते, कॉमन इंटरफेस है ना। डेवलपर्स को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए डेवलपर्स को स्कीमा बेस्ड, टोकन बेस्ड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि कंसेंट मैनेजर के लॉजिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। सीमलेस लॉग इन लॉग आउट हो, एक्सेस रिवोक हो सके, एक्सेस रिफ्रेश हो सके। इसको एक ओनरशिप मॉडल में ना देख के फेडरेशन मॉडल में देखा जाए कि ये शेयर्ड रिसोर्स की तरह काम करेगा, और कंसेंट मैनेजर जो है वही इकलौता सोर्स ऑफ ट्रुथ है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ छोटी सी चर्चा थी वन एक्सपीरियंस मल्टीपल कंसेंट मैनेजर्स पे। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल लाइक है खत्म है, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।